1985 में स्टीव जॉब, जो कि एप्पल कंपनी के फाउंडर थे, और उन्होंने एप्पल कंपनी को काफ़ी बड़ी ऊंचाइयों तक ले गए थे। लेकिन कुछ कारणवश एप्पल कंपनी प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं कर पा रही थी। कुछ उनके आइडियाज़ और कुछ उनके जो जो स्ट्रेटजीज थी वो वर्क नहीं कर रही थी। तो उनके बोर्ड ऑफ मेंबर ने ये डिसाइड किया है कि स्टीव जॉब की वजह से कंपनी आगे नहीं बढ़ पा रही है, ये पागलपन कर रहा है, ये कुछ अच्छा नहीं कर पा रहा है, तो हम इसको कंपनी से बाहर निकाल देंगे। उस समय स्टीव जॉब को कंपनी से बाहर निकाल दिया गया। क्या दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि आपके जीवन में सफलता, असफलता, खुशी और गम किस पे निर्भर है? ये आपकी सोच पे निर्भर है, आपके माइंडसेट पे निर्भर है। तो आज हम बात करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को आप अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज जो मैं बात कर रहा हूं वो बात कर रहा हूं माइंडसेट की। अगर माइंडसेट ही प्रॉपर नहीं है तो भाई आगे जो सेट होने वाला है वो पूरा अनसेट हो जाएगा, पूरा अनस्टेबल हो जाएगा। जिसे कहते हैं कि भाई स्टेज को सेट कर दो, लाइफ सेट हो गई है। आपने सुना होगा कई बार, लाइफ सेट हो गई है। यार मेरी तो लाइफ एकदम सेट हो गई है। तो लाइफ सेट कब होगी? जब माइंड सेट सेट होगा। तो माइंड सेट जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि माइंड की स्टेबिलिटी और माइंड का सेट होना। सो इसके ऊपर बुक भी है, द पावर ऑफ माइंडसेट, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी लाइफ के अंदर सफलता, असफलता, खुशी और गम पूरा आपके माइंडसेट पर ही निर्भर है। अगर माइंडसेट में जरा सा भी गड़बड़ी है तो आपकी लाइफ जो है उतनी सफल नहीं हो पाएगी जितनी सफल आप चाहते हो, या आप जो चाहते हो वहां पर नहीं पहुंच पाओगे। तो आज हम बात करने वाले हैं फिक्स माइंडसेट एंड ग्रोथ माइंडसेट की। तो चलिए मैं आपको इसकी शुरुआत करता हूं, और मैं आज आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा, आपको कुछ स्टोरियां भी सुनाऊंगा, जिससे कि आपको ये पूरी माइंडसेट का जो थ्योरी है, माइंडसेट का जो सिस्टम है, वो आपको समझने में बहुत आसान रहेगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं आपको यहाँ पर बोलने जाऊंगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे कि कुछ ना कुछ आप लेसन इसमें से ले सके और अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सके। लेकिन नॉलेज जो है, नॉलेज अगर खाली नॉलेज बनकर रह जाए उसका कोई मतलब नहीं है। भले आपने हजारों किताबें पढ़ी हो, लेकिन एक किताब पढ़ी हो, एक किताब के अंदर एक पॉइंट भी आपने अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर दिया तो भाई लाइफ एकदम सक्सेसफुल है। तो आज मैं बात कर रहा हूँ फिक्स माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट की। तो हम शुरुआत करते हैं एक छोटी सी कहानी से। एक बच्चा था, 12-13 साल का था। तो दादाजी से बोलता, दादाजी मेरे को आज कहानी सुनाओ। तो दादाजी उसको कहानी सुनाते हैं। बोलता है, बेटे क्या होता है कि हमारे दिमाग में दो भेड़िया रहते हैं। बोलो, दो भेड़िए? हाँ, दो भेड़िया रहते हैं। एक भेड़िया है नेगेटिव वाला, जो पूरी जेलिसी से भरा हुआ है, जो पूरी नकारात्मक से भरा हुआ है, हर चीज के अंदर कुछ ना कुछ नुक्स निकालता है, वो भेड़िया पड़ा हुआ है, जिसको हम बोलते हैं नेगेटिव भेड़िया। और दूसरा भेड़िया पड़ा हुआ है पॉजिटिव, जिसमें करेज है, लव है और एकदम फियरलेस है, और नेगेटिव में फियर है। तो ये दो जो है हमारे दिमाग में, ये भेड़िए लड़ते रहते हैं, हमेशा लड़ते रहते हैं आपस में। तो बच्चा पूछता है, दादाजी दादाजी फिर जीतता कौन है? आप कमेंट करके बताओ कौन जीतेगा। भाई जीतेगा वही जिसको ट्रेनिंग ज्यादा मिलेगी, जिसको इनपुट ज्यादा मिलेगा, जिसको प्रोटीन ज्यादा मिलेगा, जिसको विटामिन ज्यादा मिलेगा, और जिसको हमेशा सहलाया जाएगा, जिसको हमेशा पैम्पर किया जाएगा, वही जीतेगा ना। कौन जीतेगा? अगर बच्चा है, हमारे दो बच्चे, एक बच्चे को बहुत अच्छा खिला रहा हूँ, पिला रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, लिखा रहा हूँ, और दूसरे बच्चे पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ, तो बच्चा कौन सा जीतेगा? जो खिला रहा हूँ, पिला रहा हूँ। तो इसी प्रकार से नेगेटिव भेड़िया और पॉजिटिव भेड़ियों में हमें देखना है हम किसको ज्यादा खिला रहे हैं, किसको ज्यादा सोचते हैं, किसको ज्यादा पालते हैं। तो जिसको ज्यादा पालेंगे तो वही जीतेगा, जिसको कम पालेंगे वो नहीं जीतेगा। तो बहुत ही सिंपल है, आपने बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने इस चीज को एक्सप्लेन कर दिया, नेगेटिव भेड़िया और पॉजिटिव भेड़िया। अब आपके ऊपर है कि आप किसको रखना चाहते हो अपने घर में और किसको बाहर भगाना चाहते हो। और ये जिंदगी हकीकत है। सॉरी, मैं गर्म पानी पी रहा हूँ कि मेरा सर्दी हो गई थोड़ी सी। तो अब ये जिंदगी की हकीकत है। तो इस प्रकार से आपको अपना माइंडसेट सेट करना है। और फिक्स माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट का एक ज्वलंत एग्जाम्पल है, जो कि 1985 में स्टीव जॉब, जो कि एप्पल कंपनी के फाउंडर थे, और उन्होंने एप्पल कंपनी को काफ़ी बड़ी ऊंचाइयों तक ले गए थे।
लेकिन कुछ कारणवश एप्पल कंपनी प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं कर पा रही थी। कुछ उनके आइडियाज और कुछ उनके जो स्ट्रेटजीज थी वो वर्क नहीं कर रही थी। तो उनके बोर्ड ऑफ मेंबर ने ये डिसाइड किया है कि स्टीव जॉब की वजह से कंपनी आगे नहीं बढ़ पा रही है, ये पागलपन कर रहा है, ये कुछ अच्छा नहीं कर पा रहा है, तो हम इसको कंपनी से बाहर निकाल देंगे। उस समय स्टीव जॉब को कंपनी से बाहर निकाल दिया गया। तो स्टीव जॉब के लिए बहुत ही पेनफुल पीरियड रहा था ये। लेकिन अभी यहाँ पर अगर हम बोलेंगे कि फिक्स माइंडसेट अगर होगा तो वो बंदा डिप्रेशन में चला जाएगा, वो बंदा नेगेटिविटी में चला जाएगा, वो बंदा गिव अप वाली सिचुएशन में चला जाएगा। पर यहाँ पर स्टीव जॉब्स ने क्या बोला कि ये जो समय है, दिस टाइम फ्री मी टू एंटर इनटू द मोस्ट क्रिएटिव पीरियड ऑफ माई लाइफ। यानी ये जो वक्त मेरे को मिला है वो मोस्ट क्रिएटिव कुछ करने के लिए वक्त मिला है, और मैं यूनिवर्स को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, मैं एप्पल के पूरे स्टाफ को थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि थैंक यू, ये पीरियड मेरे को मेरी क्रिएटिविटी जानने के लिए मेरे को एक फ्री टाइम मिल गया है। और इसी टाइम में उन्होंने 2 कंपनी का निर्माण किया था, वो था नेस्ट और पिक्सर। नेक्स्ट और पिक्सर का भी यहाँ पर जो है क्रिएशन हुआ था दोनों कंपनियों का। और उसके बाद में कुछ सालों के बाद में वापस एप्पल ने अपने विजनरी लीडर को, अपने क्रिएटिव लीडर को वापस एप्पल में बुला लिया था। उसके बाद एप्पल कंपनी कहाँ से कहाँ ग्रो कर गई है आपको मालूम है। उसको कुछ सालों के बाद में जो स्टीव जॉब्स से उनका अनटाइमली डेथ हो गई थी ड्यू टू कैंसर, और उनकी बहुत अच्छी स्पीच भी है, मैं काफ़ी इंस्पायर हुआ हूँ। तो आज वो ग्रोथ माइंडसेट में थे, और जब उनको निकाला गया था, हमको कहीं कंपनी से निकाल दिया तो हमारी हालत क्या हो जाएगी? हमारी हालत ऐसी हो जाएगी यार, अब तो जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं है, अब क्या करेंगे? दुनिया के जो टॉप लीडर्स है, चाहे टॉनी रॉबिन्सन ले लो, जेके रॉवलिंग ले लो, एलॉन मस्क ले लो, इन्होंने एक ही उस पर काम किया है। चाहे आप डोनाल्ड ट्रंप ले लो, अपने माइंडसेट पे, और वो माइंडसेट की वजह से इतने, ऑफरा विनफ्री ले लो, अपने माइंडसेट की वजह से इतना सक्सेसफुल हुए। तो दोस्तों यहाँ पर अगर ग्रोथ माइंडसेट नहीं होगा हमारा, तो हम क्या करेंगे कि जो फिक्स माइंडसेट है ना, फिक्स माइंडसेट में क्या होता है कि आपका जो दिमाग है बिल्कुल ऐसे ही चलता है, जैसे वो घोड़े को नाल लगा दें सीधा रास्ता, इसके अलावा आसपास का रास्ता दिखता ही नहीं है। तो हमारे को अगर फिक्स माइंडसेट है तो हमारे को हर एक एडवर्सिटी में फेलियर ही दिखेगा। और जो ग्रोथ माइंडसेट वाला बंदा है, हर एक एडवर्सिटी में अपॉर्चुनिटी ढूंढेगा। तो एडवर्सिटी में अपॉर्चुनिटी ढूंढना, या एडवर्सिटी, मैंने जैसे आपको स्टीव जॉब का एग्जांपल दिया, ऐसे ही मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ कि एक अनिल था और दूसरा समीर था। ये दोनों ही ड्राइंग के अंदर बहुत अच्छे थे, हर एक कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करते थे। लेकिन कुछ साल के बाद हुआ क्या कि अनिल जो है कंपटीशन नहीं जीतता था, और समीर भी कंपटीशन नहीं जीतता था। दोनों ड्राइंग के कंपटीशन हारते रहते, कंटिन्यूस हारते रहते थे, फेलियर होता रहता था। लेकिन एक स्टेज पे अनिल ने ड्राइंग करना छोड़ दिया, और समीर ने हर एक बार जब कंपटीशन में फेलियर हुआ तो हर एक फेलियर से उसने सीखना शुरू किया। और जैसे सीखना शुरू किया तो धीरे धीरे कुछ सालों में समीर दुनिया का बेस्ट ड्राइंग करने वाला बन गया है, और सब जगह उसके एग्जीबिशन लगने लगे, उसका प्रैक्टिस कर करके और अपने आप पे भरोसा कर करके। क्योंकि यहाँ पर होता क्या है कि फिक्स माइंडसेट वाले के माइंड जो है लिमिटेड होता है, उनका बिलीफ सिस्टम लिमिटेड होता है, और अपने आप को एक लिमिट के बाहर वो जाना देखना पसंद ही नहीं करते। सोचो आप कि अगर समीर ने भी छोड़ दिया होता उस समय, तो समीर उस ऊंचाई पर नहीं पहुंच पाता था। तो आज हमारे को अगर ग्रोथ माइंडसेट लेके चलेंगे तो कितने भी हमारे को चैलेंजेस आएंगे, उस चैलेंजेस में, एडवर्सिटी में हम अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेंगे। आज अगर मैं आपको बड़ा क्लासिक एग्जांपल दूं, कुछ साल पहले की बात है कि जब कोरोना आया था तो बहुत सारों के बिजनेस बंद हो गए थे। तो ये एक बहुत बड़ी विपदा थी पूरी दुनिया में, लेकिन ये बहुत से लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी भी ढूंढी उन्होंने। सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी क्या हुई, सबसे बड़ा रिवॉल्यूशन क्या हुआ आपको मालूम है? सबसे बड़ा रिवॉल्यूशन ये हुआ कि जूम कंपनी का शेयर कहीं से कहीं पहुंच गए, और यहां से ये ट्रेडिशन हुआ कि आप घर बैठे बैठे 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग, 10 लोग, 50 लोग, 100 लोग, 200 लोग, 1000 लोग साथ आप एक साथ मीटिंग कर सकते हो, एक साथ कोई भी क्लास चला सकते हो। और ये जो जितनी एडवर्सिटी आई उसमें बहुत से लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस चलाए, और ऑनलाइन क्लास में तो बहुत सारी क्रिएटिविटी निकली। आप बिलीव नहीं करोगे,
इसमें माइंड पावर के क्लास चले, इसमें आपके ड्राइंग के क्लास चले, इसमें योगा के क्लास चले, आप सोच नहीं सकते, फूड के रेसिपी के क्लास चले, आप सोच नहीं सकते उतने टाइप के क्लासेस यहाँ पर हुए होंगे। और ट्रेन द ट्रेनर के क्लासेस चले रहे। आप जो फिजिकल सीखते हो वो पूरा चीज आपने ऑनलाइन सीखना शुरू कर दिया। ये क्या हुआ, एक एडवर्सिटी आई तो बहुत लोगों को लगा ये एडवर्सिटी है, बहुत से लोग उसमें कलेप्स हो गए। जो फिक्स माइंडसेट के थे वो बर्बाद भी हो गए, खत्म भी हो गए। लेकिन जो ग्रोथ माइंडसेट के थे, और इसमें भी आपको बताऊं सॉरी आप थोड़ा तबीयत नासार है, बिल्कुल सर्दी है, कोई बात नहीं, वीडियो को तो कंप्लीट करूंगा मैं। कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट, कुछ बिजनेसमैन, कुछ इंडिपेंडेंट सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, सैलरीड पर्सन, यहां पर इन्होंने इस टाइम को यूटिलाइज किया इंट्रोस्पेक्ट करने में, अपने आप को जानने में। क्योंकि उनका ग्रोथ माइंडसेट था तो उन्होंने किताबें पढ़ी, अपनी स्किल्स को अपग्रेड किया, बिजनेस वालों ने अपने बिजनेस स्ट्रेटेजी को चेंज किया, और जो क्रिएटिव बनना चाहते थे, किसी ने वीडियो एडिटिंग सीखी, किसी ने कंटेंट राइटिंग सीखी। तो ये पूरा 1 साल के पीरियड में कुछ लोगों ने अपने को 360 डिग्री टर्न कर लिया, जिससे बोलते हैं पैराडिम शिफ्ट। अपनी लाइफ में पूरा पैराडिम शिफ्ट किया, क्योंकि आप घर से बाहर निकल नहीं सकते थे। तो किस किस लोगों ने किया, जो लोगों का ग्रोथ माइंडसेट था। अभी मैं एक सेमिनार में मेरे एक दोस्त से मिला था, मैंने क्या कर रहा हो भाई, पहले रिटायर्ड हो गया हूँ। मैंने कहा रिटायर हो गया, तुम तो ज्यादा नहीं, 52 के हो, बैंक में जॉब करता था। बोला अब क्या, बोले निखिल भाई कोरोना काल के अंदर शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कैसा करना मैंने बैठ के सीख लिया। अब जो है पर डे के आप सुन लीजिए, पर डे के लाख रुपए कमाता हूँ। मैं आपको नहीं बोला शेयर मार्केट में सीखा, बोले मैंने कैसे, बोला कोरोना काल में पूरा यही सीखा मैंने, पूरा 1 साल सीखा, फिर 2 साल सीखा, फिर अब जॉब के 3 साल मैंने इस पर प्रैक्टिस करी, 3 साल फोकस करा। अब मैं अपना इंडिपेंडेंट शेयर मार्केट की ट्रेडिंग से पर डे 1 लाख रुपए, महीने के 20 से 25 लाख रुपए, 30 लाख रुपए तक अर्न कर लेता हूँ। ये जब मैंने जाना उसको, कब सीखा तूने यार, तू तो अच्छी खासी नौकरी कर रहा था बैंक में, ने बोले सब छोड़ दिया। बोले तो आज उसका शेयर ट्रेडिंग का सपना था, आज उसका पैसा कमाने का सपना था। तो एट द एज ऑफ 55-56 नाउ ही इज ए मल्टी मिलियनर। वो पैसा कमा रहा था। ये उसने कब सीखा, जब सब बंद हो गया था। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, जो जैसी एडवर्सिटी आती है। अभी मैं आपको क्लासिक एग्जाम्पल दूंगा, ऋषभ पंत, जब उनका एकदम लाइफ थ्रेटनिंग एक्सीडेंट हो गया था और बिल्कुल जिंदगी और मौत से जूझ रहे थे, रिकवर होके आने के बाद में ही इज बिकम द वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर। उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने प्रैक्टिस करते गए, प्रैक्टिस, ग्रोथ माइंडसेट वाले, प्रैक्टिस करी, फिर उनके पैर नहीं चल रहे थे, उन्होंने अपना अलग अलग ट्रेनिंग इक्विपमेंट बुलाया, लेकिन हार नहीं मानी भाई, वापस टीम में आए, अच्छा खेले वो, और अच्छा परफॉर्म भी किया उन्होंने। तो ये कमबैक स्टोरी है, किसकी है, ग्रोथ माइंडसेट वालों की। अगर फेलियर माइंडसेट होगा तो क्या होगा, गिव अप कर देगा। और जितने फेलियर वाले माइंडसेट, सॉरी फिक्स माइंडसेट वाले हैं, वो फिक्स माइंडसेट से धीरे धीरे फेलियर माइंडसेट में चले जाते हैं, फेलियर माइंडसेट से हाईली नेगेटिव माइंडसेट में चले जाता है, और उसके बाद सीधे डिप्रेशन में चले जाते हैं। यानी ग्राफ यहाँ से यार धीरे धीरे नीचे जाता है। और ग्रोथ माइंडसेट वाले क्या है, अगर यहाँ पर है तो धीरे धीरे ग्राफ को ऊपर ले जाएगा वो। तो ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स माइंडसेट की एक और आखिरी कहानी मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको अपनी लाइफ में हमेशा ग्रोथ माइंडसेट के साथ ही काम करना चाहिए। और मैं आप सब लोगों को रिक्वेस्ट भी करूंगा, द पावर ऑफ माइंडसेट की बुक जरूर आप पढ़िएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। यहाँ पर एक स्टोरी है, और स्टोरी ने हकीकत है। आपने कर्नल सेंड्रा का नाम तो सुना ही होगा, KFC फ्राइड चिकन, कैंटीनी फ्राइड चिकन। आप कर्नल सेंड्रा की अगर स्टोरी सुनेंगे, उनकी जो चिकन की रेसिपी थी, वो घर घर गए होंगे, हर एक बिजनेसमैन के पास में गए होंगे, बहुत सारे रेस्टोरेंट के वालों के पास में गए होंगे, कम से कम उन्हें 999 दरवाजा खटखटाए होंगे। और हर एक दरवाजा खटखटाने पर, हर एक जगह जाने पर उनको एक और अपॉर्चुनिटी के पास पहुंच रहे, एक और अपॉर्चुनिटी के पास पहुंच रहे, एक और अपॉर्चुनिटी के पास पहुंच रहे। और 1000 पहुंचने पर उनको एक बंदे ने बोला, यस मैं करने को तैयार हूं, आपकी रेसिपी मैं प्रमोट करूंगा। और एट द एज ऑफ 65 उन्होंने ये स्टार्ट किया, और टुडे यू कैन सी द रिजल्ट। KFC, कैंटीनी फ्राइड चिकन, वर्ल्ड के अंदर फूड चेन के नाम से जाना जाता है, बहुत ही एक फेमस ब्रांड है ये क्यों पॉसिबल हुआ। कर्नल सेंड्रा 65 के थे, हो सकता है रिटायर हो जाता उस समय, लेकिन यहाँ पर कोई एज नहीं होती है।
ग्रोथ माइंडसेट की कोई एज नहीं होती है। चाहे कोई से भी एज में आपने अगर डिसाइड कर लिया है कि ग्रोथ माइंडसेट है, तो आपको कोई लिमिट नहीं है। आप यू विल बिकम द लिमिटलेस एंड यू विल बिकम द अनस्टॉपेबल। सो ग्रोथ माइंडसेट के साथ में अगर आपने अपनी जिंदगी को शुरुआत किया है, तो आपको ग्रोथ माइंडसेट के साथ में आप ये सोचो, इमेजिन करो कि आप जो जिंदगी जीना चाहते हो वो जिंदगी आप जी रहे हो। आप अभी इमेजिन करो, आंख बंद करके इमेजिन करो कि वो जिंदगी आप जी रहे हो। 2 मिनट आंख बंद करके आप इमेजिन करो कि वो आप जिंदगी जी रहे हो आप, और उसी में आप अपना माइंडसेट लगा लो। मैं आपको बता रहा हूं, टाइम बहुत दूर नहीं रहेगा जब वाकई में जो आपने सोचा होगा, उस माइंडसेट से जो सोचा होगा, वो जिंदगी आप जीना शुरू कर दोगे। तो दोस्तों, अपनी लाइफ के अंदर कितनी भी अपॉर्चुनिटी आए, कितनी भी डिफिकल्टी आए, कितने भी नेगेटिव आपको कोई बोले, लेकिन आप हमेशा ग्रोथ माइंडसेट के साथ अगर आप चलोगे तो लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसमें से कौन सा एग्जाम्पल आपको पसंद आया, मेरे को प्लीज कमेंट करके बताइएगा। दूसरा, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर सकता, तो ये अगर आपका एटीट्यूड है और ये सोच है, वो फिक्स माइंडसेट की है। लेकिन आपकी ये सोच है, यार एक बार और ट्राई करता हूँ, मेरे से हो जाएगा, एक बार और ट्राई करता हूँ, मेरे से हो जाएगा, तो ये एटीट्यूड ग्रोथ माइंडसेट का है। भाई, गेम को कभी छोड़ो मत जब तक कि मैं गेम को पूरा नहीं कर लूं। अगर बीच में छोड़ दिया आपने तो फिनिश, दैट इज अ फिक्स माइंडसेट। अगर पिच पर डटे रहे आप, बॉल को टुक टुक करते रहे आप, ग्रोथ माइंडसेट है। नहीं यार, मेरे को तो लूज बॉल मिल ही नहीं रही है। भाई, लूज बॉल मिलेगी, मौका आएगा, अपॉर्चुनिटी आएगी, लेकिन पिच पे ही नहीं हो तो फिर बाद में तो खत्म हो गया ना। तो गेम के अंदर बने रहो, जो भी आप चाहते हो उसमें बने रहो, लगे रहो। जब लगे रहोगे तो ग्रोथ माइंडसेट की स्ट्रेटेजी है, और कर्नल सनराय की तरह आप भी अपने जो भी आपके सपने हैं, जो भी अपने आइडियाज है, वो आप पूरा कर सकते हो। और मैं आपको एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, द पावर ऑफ माइंडसेट की बुक पढ़िएगा और अपनी लाइफ को चेंज करेगा। माइंडसेट चेंज होगा तो लाइफ भी चेंज हो जाएगी। जैसी सोच होगी वैसी पहुंच होगी। सोच बदलो, दुनिया बदलो। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच। इसके साथ वीडियो को समाप्त करता हूं। विश यू ऑल द बेस्ट। मे गॉड ब्लेस यू। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून।